फ्रेंड्स, मैं हूं पामिस्ट अब्दुस्तार और ये मेरी एक फ़ीमेल सब्सक्राइबर हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 15 जनवरी 1961 को ये पैदा हुई हैं। तो चलें हम इनका पहले लोशो बर्थ चार्ट बनाते हैं, फिर देखते हैं कि लोशो बर्थ चार्ट हमें इनकी शख्सियत के बारे में क्या कुछ बताता है। तो देखें, लोशो बर्थ चार्ट बनाने का तरीकाकार ये होता है कि जो इंसान की डेट ऑफ बर्थ होती है वो जिस तारीख़ को पैदा होता है वो उसका ड्राइवर होता है। यानी कि जो इंसान 1 तारीख़ को पैदा होगा उसका ड्राइवर 1 होगा, जो 2 को पैदा होगा उसका ड्राइवर 2 होगा। इस तरह 1 से लेके 9 तक जो डेट होगी वही उसका ड्राइवर होगा। लेकिन जब अगर कोई 10 तारीख़ को पैदा हुआ है तो फिर क्या करेंगे, 1 + 0 1। तो उस जो 10 तारीख़ को पैदा होगा उसका ड्राइवर 1 होगा। जो 11 तारीख़ को पैदा होगा फिर 1 + 1 कर लेंगे, यानी कि उसको डबल डिजिट को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लेंगे, इनके दोनों को जमा कर लेंगे। और अगर कोई 24 तारीख़ को पैदा होगा तो फिर हम 2 + 4 कर लेंगे और ये आ जाएगा 6, यानी कि दोनों को जमा कर लेंगे। ये जो डेट होगी ना, जैसे ये 15 को ये पैदा हुई हैं 15 जनवरी को, तो अब हम क्या करेंगे, 15 को हम जमा कर लेंगे। 1 + 5 ये 6 आ गया, तो अब इनका ड्राइवर है 6। अब हमने निकालना है कनेक्टर। कनेक्टर के लिए ये होता है कि हमने टोटल डेट ऑफ बर्थ के जो डिजिट होते हैं इनको जमा कर लेना होता है। तो आप इनको जमा करेंगे तो 9 और 1 10, 6 16 17 18 5 23 और 24 24। तो ये 24 आया है, इस टोटल डेट ऑफ बर्थ के डिजिट को जमा किया। अब हमने 2 और 4 को भी सिंगल डिजिट में लेके आएंगे तो ये आ जाएगा 6, यानी कि इनका कनेक्टर भी 6, ड्राइवर भी 6 है और कनेक्टर भी 6 है। अब निकालेंगे कुआ एंजल। कुआ एंजल कैसे निकालते हैं, ये जो ईयर होता है ना, इसमें अगर मेल हो तो -11 ऐड करते हैं और अगर फीमेल हो तो +4 ऐड करते हैं। तो अब ईयर के डिजिट को हमने जमा किया तो ये बने 17। तो 7 और 1 और जमा किया तो ये बन गया 8 और जमा 4 इसमें ऐड किया, क्योंकि ये फीमेल हैं तो फीमेल अगर होंगी तो ईयर में हम 4 ऐड करेंगे और अगर मेल होगा तो -11 ऐड करेंगे। तो कुआ एंजल इनका आ गया 3। अब जो हमने लोशो बर्थ चार्ट हमने हासिल करना होता है ना, उसके लिए ये चार्ट बनता है। देखिए यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे 7 आ जाएगा और ऊपर 9 आ जाएगा। आप देखेंगे कि अब ये हमें लोशो बर्थ चार्ट हासिल हो गया। तो इसके मुताबिक ही हमने डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक जो हमें ये डेट ऑफ बर्थ में हमें डिजिट मिले हैं और जो हमें ड्राइवर मिला है, कनेक्टर मिला है और कुआ एंजल मिला है, वो हमने यहाँ ऐड कर लेना है। अब 15 का 1 आया, वो हमने 1 ऐड कर लिया, फिर 5 ऐड आया, 5 ऐड कर लिया, फिर ये 1 आया, फिर हमने 1 ऐड कर लिया। तो 1 की जगह हम 1 ही लगाएंगे। फिर 1 आया तो हमने 1 लगा लिया, फिर 9 की जगह पे 9 लगा दिया, 6 की जगह पे 6 ऐड कर लिया, फिर 1 आया तो 1 ऐड कर लिया। फिर ड्राइवर 6 हमने उसी तरह 6 की जगह पे ऐड कर लेने, कंडक्टर को फिर 6 की जगह पे ऐड कर लेने, और कुआ एंजल 3 आया तो हमने 3 की जगह ऐड कर लिया। अब इसमें हमें डिजिट इनके नाम से हासिल हुए थे। ये जो मैंने ऊपर बताए हैं कि 2 4 3 5 1, ये हमें इनके नाम से हासिल हुए थे। तो इनकी पावर हम हाफ ऐड कर सकते हैं कि जो मिसिंग नंबर है उनकी कुछ ना कुछ कमी पूरी हो जाएगी। तो अब हमें ये इनका जो है ना वो लोशो बर्थ चार्ट हासिल हो गया है। तो लोशो बर्थ चार्ट में इनका जो 1 है वो 4 दफ़ा है। अब लोशो बर्थ चार्ट में जब आपका 1 4 दफ़ा आ जाए तो ऐसे लोग जो होते हैं वो अपनी बात को ठीक तरीके से समझा नहीं पाते और ना ही किसी की बात को ठीक तरीके से समझ पाते हैं, दूसरों पर एतबार नहीं करते, थोड़े वहमी होते हैं और ज़्यादा लोगों के सामने बोल नहीं पाते और मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हो जाते हैं। दूसरों की बात को अनदेखा या अनसुना कर देते हैं, इनके नज़रअंदाज कर देने की इनके अंदर बुरी आदत होती है। इनके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ये है कि दिल के बड़े अच्छे होते हैं। और लेकिन ये है कि इनके अंदर गुस्सा, डिप्रेशन, गलत फ़ैसलों की वजह से इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात भी बढ़ती हैं। अच्छा, अब ये बात उस वक्त ठीक होगी अगर ये इनकी डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल एक्यूरेट है। अगर इनकी डेट ऑफ बर्थ में फ़र्क होगा तो फिर ज़ाहिर है ये जो मैं बातें बता रहा हूँ
फिर ये रिज़ल्ट नहीं होगा, फिर ये चीज़ें इनकी शख्सियत के अंदर नहीं पाई जाएंगी। लेकिन अगर डेट ऑफ बर्थ इनकी बिल्कुल एक्यूरेट है और इनके लोशों में 1 4 दफ़ा रिपीट हो रहा है, तो फिर कुछ ना कुछ ये जो है ना नेगेटिविटी इनके अंदर आ सकती है। दूसरे नंबर पे नंबर 2 इनका मिस हुआ है। नंबर 2 हमें इनके नाम से तो हासिल हुआ है, लेकिन इनकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 2 मिस हो गया। नंबर 2 जब मिस होता है तो दिल में बेचैनी सी रहती है, दिल में सुकून नहीं होता, कहीं ना कहीं इंसान के अपनों से रिलेशन में मसले बनते हैं, रिलेशंस में प्रॉब्लम आते हैं। कभी कभी इंसान की जो शादी होती है उसमें भी थोड़े बहुत प्रॉब्लम ज़रूर आते हैं। इंसान जज्बाती होता है, तन्हाई पसंद होता है, मूड उसका बदलता रहता है और थोड़ी सी रूहानियत की भी कमी आ जाती है जब आपका नंबर 2 मिस होता है। तो इसके बाद नंबर 3 इनके पास है, तो नंबर 3 जुपिटर का है, ये 3 नंबर इनके पास बड़ा ज़बरदस्त है। तो जब नंबर 3 आपके पास होता है तो आपके पास अच्छी एजुकेशन होती है, आपके पास अच्छा नॉलेज होता है और आप अपनी अच्छी एजुकेशन से, अपने अच्छे नॉलेज से आप ज़िंदगी में बड़ी तरक्की करते हैं। ऐसे लोग ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतों के मालिक होते हैं, मजबूत कुव्वत इरादी के मालिक होते हैं और अपनी ज़बरदस्त प्लानिंग से मामला फ़हम भी बड़े अच्छे होते हैं और ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ हासिल करते हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं उनके पास नॉलेज की कमी नहीं होती। प्रोफेसर, टीचर, वकील, इस तरह के जो भी काम है, ऐसे लोग इन कामों में बड़े कामयाब रहते हैं जहाँ पर नॉलेज का इस्तेमाल होता है, एजुकेशन का इस्तेमाल होता है। तो 3 वालों के पास हर तरह का नॉलेज होता है, दीन का नॉलेज भी होता है, दुनिया का नॉलेज भी होता है और ऐसे लोग जो होते हैं वो बड़े ज़बरदस्त माशाल्लाह इंटेलिजेंट होते हैं। 4 नंबर इनका मिस हुआ है। 4 नंबर इनका नाम से तो हमें मिला है, लेकिन इनकी डेट ऑफ बर्थ में 4 नंबर मिस है। तो 4 नंबर के मिस होने से ये होता है कि कहीं ना कहीं इंसान के अंदर जो क्रिएटिविटी की खसूसियात होती हैं वो थोड़ी सी उनमें कमी आ जाती है। इंसान इतना क्रिएटिव नहीं रहता और बहुत सारे मामलात जिनको वो बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं वो सॉल्व नहीं कर पाता। रुपया पैसा सेव करने में इंसान को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इंसान के अंदर विल पावर की बाज़ दफ़ा कमी आ जाती है, कभी कभी गुस्सा बहुत ज़्यादा आने लगता है और इंसान दूसरों पर शक करना, नेगेटिव सोचों का आना, इंसान धोखे खाता है और दूसरों पर जल्दी एतबार करके बाज़ दफ़ा धोखे खा लेता है और ख़याली दुनिया में रहना, रुपया पैसा सेव नहीं होता और कहीं ना कहीं इंसान जो होता है ना वो अपनी गलतियों की वजह से अपनी ज़िंदगी में बाज़ दफ़ा प्रॉब्लम पैदा कर लेता है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर ये चीज़ें आपके अंदर पाई जाती हैं और 4 नंबर आपका मिस है तो आपको इन चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है कि आप अपने गुस्से पर कंट्रोल करें, आप रुपया पैसा सेव करने की कोशिश करें और जो भी नेगेटिविटी आप समझती हैं कि आपके अंदर ये पाई जाती है आप उसको बेहतर करने की कोशिश करें। उसके बाद 5 नंबर इनके पास है, तो 5 नंबर बड़ा माशाल्लाह ज़बरदस्त नंबर है। 5 मरकरी का होता है। ऐसे लोग बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर लेते हैं, बिज़नेस में बड़े कामयाब रहते हैं, जॉब भी इनकी अच्छी हो जाती है और ऐसे लोग जो होते हैं इनके अंदर कॉन्फिडेंस बड़ा अच्छा होता है, बड़े समझदार होते हैं और अपनी ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतों की वजह से और अब अच्छी बोल चाल की सलाहियत भी इनके अंदर होती है, अच्छा बोल लेते हैं और अपनी बात को बड़े अच्छे तरीके से दूसरे को समझा भी लेते हैं। अपनी ख्वाहिशात पर इनका बड़ा कंट्रोल होता है, अपना काम एक जगह पे टिक के करते हैं, अच्छी जॉब इनके पास होती है और ज़िंदगी में ये अपने आप को काफ़ी हद तक सिक्योर कर लेते हैं और ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ हासिल करते हैं। देखिए जहाँ 4 नंबर मिस हुआ वहाँ उसने इनके अंदर नेगेटिविटी थोड़ी सी लेके आया, रुपया पैसा सेव नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं मुश्किलात पेश आ रही हैं। लेकिन साथ ही जब एक अच्छा प्लैनेट भी आपके पास होता है, जैसे 5 इनके पास आ गया, तो वो 4 वाली कमियां 5 नंबर कमियां पूरी कर देता है। समझ में आई ये बात? जो इंसान के अंदर खामियां होती हैं वो इंसान को समझ आ जाती है कि मेरे अंदर ये खामी पाई जा रही है और मैंने इसको बेहतर करना है। तो बाज़ दफ़ा जो नंबर आपके मिस होते हैं और जो आपके पास अच्छे प्लैनेट होते हैं वो उन मिसिंग नंबर की कमी को पूरा कर देते हैं। वैसे इंसान को सदका दे देना चाहिए, खैरात कर देनी चाहिए, किसी भी यतीम को, बेवा को कुछ ना कुछ आप हर महीने सदका ज़रूर दे दें। तो ये जो मिसिंग नंबर के जो इंसान पर जो भी प्रॉब्लम आने होते हैं या कोई मुसीबत आनी होती है वो अल्लाह ताला उसको सदके की बदौलत वो प्रॉब्लम आपकी ज़ाइल कर देता है, वो सदका मुसीबतों को टाल देता है। 6 नंबर इनका 3 दफ़ा है। 6 नंबर ज़िंदगी की आसाइशात को बढ़ा देता है, इंसान के अंदर मादियत पसंदी बढ़ जाती है,
ज़िंदगी की आसाइशों की लालच ज़्यादा हो जाती है, इंसान ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया को हासिल करना चाहता है, पैसे को हासिल करना चाहता है और ज़्यादा से ज़्यादा पुरआसाइश ज़िंदगी जीना चाहता है। अगर 6 3 दफ़ा आए तो ये 6 की एनर्जी को बढ़ा देता है। 7 नंबर के मिस होने से कहीं ना कहीं इंसान की सेहत के इशू रहते हैं, थोड़ी बहुत सेहत ख़राब रहती है। 7 जब आपका मिस होता है तो पेट से रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं, हड्डियों से रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं और इंसान के अंदर गुस्सा, डिप्रेशन, ये चीज़ें भी बाज़ दफ़ा बढ़ने लगती हैं। 8 नंबर के मिस होने से इंसान अपना काम सही तरीके से टिक कर नहीं पाता, कहीं ना कहीं वो किसी काम से जल्दी उकता जाता है। हालांकि 5 इनके पास है, 5 इंसान को सिक्योर करता है, लेकिन जब 8 आपका सैटर्न डिस्टर्ब होता है तो फिर आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात बढ़ जाती हैं। कहीं ना कहीं आप अच्छा खासा आपका काम चल रहा होता है और उसमें 8 नंबर के मिस होने से आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात आ जाएंगी, कोई प्रॉब्लम आ जाएगा। कहीं ना कहीं इंसान के अपने अंदर भी गलतियां पाई जाती हैं, इंसान के अंदर लापरवाहियां पाई जाती हैं। उन गलतियों और लापरवाहियों की वजह से भी बाज़ दफ़ा जो सैटर्न की खराबियां हैं वो आपकी ज़िंदगी में असरअंदाज होती हैं। तो इंसान को चाहिए कि अपनी मुस्तकिल मिजाजी अपने अंदर पैदा करे, अपना काम टिक के करे, मेहनत के साथ करे, घबराए नहीं, तो फिर ये 8 नंबर की जो कमी है वो काफ़ी हद तक पूरी हो जाती है। 9 नंबर अल्लाह ताला ने इनको दिया हुआ है, 9 नंबर मरीख का होता है, तो ये इंसान के अंदर हौसला, जुर्रत, बहादुरी, ये चीज़ें पैदा करता है। इंसान के अंदर गुस्सा, ईगो, ये चीज़ें इनके अंदर बड़ी बैलेंस में हैं, तो ये काफ़ी हद तक इन चीज़ों पर कंट्रोल कर लेंगी। तो अब जनाब हम कोशिश करेंगे कि जो बाकी चीज़ें हैं, इनका राइट हैंड है, लेफ़्ट हैंड है, उसको हम रीड करेंगे और देखेंगे कि हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। ये इनका लेफ़्ट हैंड है, तो पहले लेफ़्ट हैंड देख लेते हैं। स्क्वायर हथेली है इनकी, तो स्क्वायर हथेली वाले बहुत मेहनती होते हैं, अपनी मेहनत की से, अपनी मेहनत काबिलियत से ज़िंदगी में बहुत तरक्की करते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन इनकी आपस में मिली हुई है, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं। कोई भी टेंशन आ जाए इनके दिलो दिमाग से निकलती नहीं है, बातों को फील बहुत ज़्यादा करते हैं। वीनस माउंट इनका उभरा हुआ है, तो ज़िंदगी की तमाम आसाइशें इनको मिलेंगी, अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे और बेहतरीन ये ज़िंदगी गुजारेंगी। ज़िंदगी की लाइन माशाल्लाह लंबी है, तो तकरीबन 70 से 80 साल इनकी एज होगी। अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी अता फरमाएगा। ब्रेन लाइन को देखें तो ब्रेन लाइन बड़ी ज़बरदस्त है, अल्लाह ताला ने इनको ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतें अता की हैं और ये अपनी ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतों की वजह से ज़िंदगी में तरक्की करेंगी। दिल की लाइन जो है वो भी माशाल्लाह अच्छी है। सैटर्न पे ब्रेक लग रही है इसकी, तो थोड़ा सा इंसान के अंदर मादियत पसंदी को ये बढ़ा सकती है और दुनियावी ख्वाहिशात को ये चीज़ बढ़ा सकती है, अगर ये सैटर्न पे ही दिल की लाइन आगे ना जाए तो चूँकि ये इधर ख़त्म हो रही है, तो थोड़ा सा कह लें कि मादियत पसंदी इनके अंदर बढ़ सकती है और सिर्फ़ और सिर्फ इंसान अपने बारे में सोचना, दूसरों की फीलिंग्स का ख्याल कम रखना, ये नेगेटिविटी भी बाज़ दफ़ा इंसान के अंदर आती है। अब देखें तो जुपिटर पे ये खड़ी लाइनें आपको नज़र आ रही हैं, ये इंसान को कोई बड़ा मर्तबा मकाम अर्ली एज में ही इंसान को मिल जाते हैं, इंसान की अच्छी जॉब हो जाती है। और ये जो जजीरे बन रहे हैं ये बता रहे हैं कि इंसान की शुरू की ज़िंदगी में या तो बचपन में बीमारी इंसान देखता है या फिर उसकी ज़िंदगी में अम्मी अबू की ज़िंदगी में मसले मसाइल होते हैं। या ये मरीख इनका मनफी है, तो मरीख मुस्बत है, तो यहाँ पर लाइनें गिर रही हैं, तो गुस्सा, ईगो इनके अंदर पाई जाती है, लेकिन ये किसी ना किसी हद तक उस पर कंट्रोल कर लेती हैं। बहरहाल गुस्सा इनके अंदर पाया जाता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये इनकी लाइफ लाइन है, ये इनकी लाइफ लाइन है, तो ज़िंदगी इनकी माशाल्लाह लंबी है। यहाँ पर कुछ राहु लाइनें काट रही हैं, तो ये तकरीबन कह लें कि 25-30 साल की उम्र में भी, फिर 30 से 35 साल की उम्र में भी, बल्कि ये 25, फिर ये 30 और ये 35, तो इन सालों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इनको पेश आ सकते हैं। 2-4 साल ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन 30-35 तक इनको 2-3 बड़े प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे। 20-22 साल की उम्र में भी प्रॉब्लम, फिर 24-25 साल की उम्र में भी प्रॉब्लम, फिर 27-28 साल की उम्र में भी प्रॉब्लम। तो 2-3 राहु लाइनें जो काटती हैं, तो कहीं ना कहीं हमें बाज़ दफ़ा हमारे अपनों की वजह से हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात बढ़ती हैं, हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम मसले बनते हैं। अब अगर इनकी हम दिमाग की लकीर को देखें, तो दिमाग की लकीर भी कुछ ना कुछ ओवरलैपिंग हो रही है। यहाँ पे देखिए ऐसे करके, जब इस तरह की ओवरलैपिंग होती है तो कुछ ना कुछ हमारी ज़िंदगी में ज़हनी टेंशनें बहुत रहती हैं। तो कहा जा सकता है कि 20 से लेकर 30 साल की उम्र तक
इनको अच्छी खासी ज़हनी टेंशनें भी ज़िंदगी में रहेंगी और काफ़ी स्ट्रगल, काफ़ी प्रॉब्लम इनकी ज़िंदगी में आएंगे। अब अगर देखा जाए तो ये इनकी लक लाइन है, लक लाइन इनकी, और ये इनकी सफ़र की लाइनें भी साथ हाथ में हैं। मून माउंट इनका अच्छा है, तो इस वक्त ये बैरून मुल्क ही हैं, तो ट्रैवल तो ये करेंगी बिल्कुल, ये चीज़ें इनको ट्रैवल करवा देंगी। ये इनकी किस्मत की लाइन है। ये किस्मत की लाइन ये तकरीबन कह लें कि 30-35 पे जाके एक किस्मत की लाइन रुक गई है, लेकिन दूसरी जो किस्मत की लाइन है वो यहाँ से स्टार्ट लेके फिर ऐसे ऊपर चलती हुई ये ऊपर की तरफ निकल जाती है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी इनकी लाइफ होगी उसमें जो ये किस्मत की लाइन है जो तकरीबन कह लें कि 30-35 पे जाके रुक जाती है, 32 पे या 33 पे जाके रुक जाती है, तो ये जो भी इनका काम होगा वो एक दफ़ा ख़त्म हो जाएगा। और जब ये किस्मत की लाइन अपना काम ख़त्म करेगी तो फिर ये वाली किस्मत की लाइन अपना काम शुरू करेगी, और फिर इनकी ज़िंदगी में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएंगी। 30-35 पे जाके इनकी ज़िंदगी में ज़रूर ये चेंज लेंगी, कोई ना कोई इनकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। जब ज़ाहिर है ये किस्मत की लाइन अपना काम ख़त्म करेगी, इस लाइन में जब अपना काम शुरू करना है तो ज़ाहिर है इनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई बड़ा चेंज ये लेंगी। 30-35 पे जाके 100% इनकी ज़िंदगी में चेंज आएगा और वो चेंज इनके लिए बहुत अच्छा होगा। बाकी अगर आप यहाँ पे देखें तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमें नज़र आते हैं। देखिए यहाँ पे एक राहु लाइन ने काटा है, फिर एक राहु लाइन ने यहाँ पे काटा है, यहाँ पे काटा है, यहाँ पे काटा है, यहाँ पे भी काटा है और यहाँ पे भी काटा है। तो 27-28 साल की एज में भी प्रॉब्लम, फिर 30-32 पे भी प्रॉब्लम, फिर 35 के करीब प्रॉब्लम, फिर 40 के करीब प्रॉब्लम, फिर 46-47 पे भी प्रॉब्लम, और ये 48-49 पे भी प्रॉब्लम। तो ये जो टाइम है इसमें 27 से लेके 48-49 तक 2-2, 4-4 साल के बाद, 5-5 साल के बाद कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई मसला इनके साथ ज़रूर बनेगा। और अगर हम ये सन लाइन देखें तो सन लाइन इनकी माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त है, बड़ी नीचे से स्टार्ट ले रही है, यहाँ से स्टार्ट ले लेती है और बड़ी अच्छे तरीके से ऐसे यहाँ से 2 शाखा भी हो रही है, फिर एक लाइन इस तरीके से, फिर इस तरीके से चल रही है। तो अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा और तकरीबन 35 से ही इनको नेम फेम मिलना शुरू हो जाएगा और ज़िंदगी में ये तरक्की करेंगे। अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। बिज़नेस करना चाहेंगी, जॉब करना चाहेंगी, कुछ भी करना चाहेंगी, अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। तो ये तो इनका लेफ़्ट हैंड हो गया। अब हम इनका ये थंब देख लेते हैं। तो थंब भी माशाल्लाह इनका बड़ा ज़बरदस्त है, विल पावर ज़बरदस्त है। अंगूठे का जो पहला पोर होता है वो विल पावर का बताता है, दूसरा लॉजिक का सूझबूझ का बताता है, तो सूझबूझ भी ज़बरदस्त है। बाकी इनके अंगूठे पे ये बुद्धाई भी बनी हुई है, तो बुद्धाई जब बनी होती है तो ये इंसान के अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी का बताती है। तो सच्चे ख्वाबों का आना, सिक्स सेंस का बड़ा अच्छा होना कि किसी बंदे का चेहरा देख के ये इनको फ़ौरन पता चल जाता है कि ये अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। तो माशाल्लाह इस लिहाज से रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी इनके अंदर पाई जाती है। अब हम इनका थोड़ा राइट हैंड देख लेते हैं। राइट हैंड पे देखते हैं कि कौन से अच्छे साइन इनके हाथ में मौजूद हैं। तो राइट हैंड पे आप देखेंगे तो जुपिटर पे ये वाली लाइनें, ये होती हैं रूहानियत के, रिंग ऑफ सोलोमन होता है इनको, लाइन्स को बोलते हैं। ऐसे लोग बड़े अच्छे टीचर भी होते हैं और ऐसे लोगों के अंदर बेइंतहा रूहानी पावर भी होती है, स्पिरिचुअलिटी पाई जाती है, सच्चे ख्वाबों का आना, और बहुत सारी बातों का ऐसे लोगों को वक्त से पहले पता चल जाता है। अब अगर ज़िंदगी की लाइन को देखा जाए तो ज़िंदगी की लाइन माशाल्लाह इनकी बड़ी ज़बरदस्त है। अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा। शुरू में थोड़े बहुत प्रॉब्लम आएंगे, बचपन से में हो सकता है थोड़ी बहुत बीमारी भी देखी हो या इनकी अम्मी अब्बू की ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम हो। तो ज़िंदगी की लाइन इनकी माशाल्लाह लंबी है, लेकिन ये कि जल्दबाजी में कुछ फ़ैसले करने की कोशिश करेंगी। जब ज़िंदगी की लाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रेट और सीधी होती है ना, ऐसे गोलाई में ना हो, ऐसे अगर ऐसे होती तो फिर वो ज़्यादा वीनस का एरिया बड़ा कर देती। क्योंकि ये अब सीधी हो गई है तो ये ज़िंदगी की आसाइशों को भी थोड़ा कम कर देगी, रुपए पैसे की थोड़ी कमी भी करेगी, और कहीं ना कहीं जल्दबाजी में फ़ैसले भी इंसान करेगा। ये चीज़ इंसान के अंदर ये चीज़ पैदा होती है। बाकी अगर आप देखें तो माशाल्लाह ब्रेन लाइन हमें इनके हाथ में 2 नज़र आती हैं। ये छोटी सी ब्रेन लाइन ये है और एक ब्रेन लाइन यहाँ से शुरू हो रही है। तो ये वाली जो ब्रेन लाइन है ये बता रही है कि कुछ ना कुछ ज़हनी टेंशनें कहीं ना कहीं जो है ना वो ये टेंशन लेती हैं। ये जो दिमाग की लकीर है ये बता रही है कि ज़हनी टेंशनें अर्ली एज में इनको ज़रूर मिलेंगी। इनके 20 से लेके 30 साल की उम्र में जो ये वाला जो टाइम होगा
इसमें 100% इनको ज़हनी टेंशनों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जैसे इनकी ये 30-35 हो जाएगी उसके बाद फिर हमें आगे दिमाग की लकीर बड़ी बेहतरीन नज़र आ रही है। इसी तरह अगर हम दिल की लाइन को देखें, हार्ड लाइन को देखें, तो हार्ड लाइन थोड़ी सी मुझे कमज़ोर लगी है। देखिए ये हार्ड लाइन ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है तो कुछ लाइनें ऐसे नीचे की तरफ गिर रही हैं और यहाँ पर एक जजीरा सा भी बन रहा है। तो जब जजीरा बनता है तो हमारा दिल बड़ा कमज़ोर होता है, हमें कोई दिली सदमा मिलने का चांस होता है या हमारी सेहत भी ख़राब होती है। तो तकरीबन 30-35 पे जाके या 35-40 पे जाके थोड़ी बहुत सेहत इनकी डाउन हो सकती है। 20 से 25 के दरमियान में भी सेहत की ख़राबी नज़र आ रही है और 35 से 40 के दरमियान में भी इनकी सेहत की ख़राबी नज़र आ रही है, क्योंकि दिल की लाइन में जब जजीरा होता है तो ये हमारी सेहत का बताता है कि हमारी सेहत इतनी अच्छी नहीं है। बहरहाल दिल की लाइन से जब लाइनें कुछ थोड़ी सी नीचे की तरफ गिरती हैं तो हमें अपने रिश्तों से कुछ दुख मिलते हैं, या जिन रिश्तों पर हमें बड़ा भरोसा होता है, मान होता है, बाज़ दफ़ा हमें उन्हीं रिश्तों से कुछ ना कुछ दुख भी मिलते हैं। बाकी अगर हम इनकी किस्मत की लाइन की बात करें तो किस्मत इनकी बहुत ज़बरदस्त है। किस्मत की लाइन आप देख लें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रही। और यहाँ पर ये ख़त बिज़नेस भी इनका बन रहा है, मनी ट्रायंगल भी बन रहा है, तो रुपया पैसा इनके पास आएगा। या हल्की हल्की ये शोहरत की लाइन भी ऊपर की तरफ निकल रही है तो नेम फेम देगा। ये थोड़ी बहुत राहु लाइनें काट रही हैं, लेकिन ये है कि वो मैं बता चुका हूँ कि 25-30 पे भी और 27-28 पे भी और 30-32 पे भी और फिर 35 से 40 पे भी और 46-47 पे भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ मसले ज़रूर आएंगे। ठीक है, बाकी ज़िंदगी इनकी लंबी, अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा। अगर वो इनका सर्जरी है या कोई ऑपरेशन होगा तो अल्लाह ताला इनको सेहत देगा, अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी अता फरमाएगा। बाकी ये पूछ रही थी कि मेरी प्रदेश में मैं रह पाऊँगी कि नहीं रह पाऊँगी। बिल्कुल आप रह पाएंगी, कोई मसला नहीं है। आपकी किस्मत की लाइन बहुत अच्छी है, साथ सन लाइन आपको सपोर्ट कर रही है, तो आप जितना अरसा प्रदेश में रहना चाहेंगी आप रह लेंगी। और जब आपका प्लान वापसी का बनेगा तो आप अपनी मर्ज़ी से वापस आएंगी, क्योंकि माशाल्लाह आपकी जो सन लाइन है और जो आपकी लक लाइन है वो बड़ी ज़बरदस्त है। तो अल्लाह ताला आपको औलाद की खुशियाँ भी देगा और औलाद भी आपके साथ ही होगी इंशाल्लाह ताला, और जैसे आप चाहती हैं इंशाल्लाह ताला वैसे ही होगा। आप और अल्लाह ताला ने आपको काफ़ी लकी बनाया है, माशाल्लाह आपका लकी हाथ है, क्योंकि जब आपके पास सन लाइन होती है और आपके पास इतनी खूबसूरत किस्मत की लाइन होती है और आपके पास मनी ट्रायंगल भी बन रहा होता है, तो फिर आपके पास रुपए पैसे की भी कमी नहीं होती और आपका आने वाला जो टाइम होता है वो भी बड़ा शानदार होता है, ज़बरदस्त होता है। तो अब हम इनकी जो मैरिज लाइन्स हैं वो देख लेते हैं। तो मैरिज लाइन यही बता रही हैं कि शुरू में इनका कोई रिलेशन ब्रेक हुआ है, शायद कोई मंगनी वगैरह होके या कहीं पे बात चल के टूटी है, उसके बाद माशाल्लाह इनकी एक ही शादी है और शादी इनकी ज़बरदस्त होगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें। और बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है तो मेरे इसी व्हाट्सअप पे रब्ता करें। आप अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, तो फिर इसी तरह आपका जायचा भी बनेगा और आपके हाथों की रीडिंग भी बड़ी डिटेल के साथ होगी। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।